नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। जिस वक्त भारत में लोग गहरी नींद में सो रहे थे, उस वक्त दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र होने का दावा करने वाले अमेरिका में लोकतंत्र का जनाजा निकल रहा था। स्वस्थ चुनाव और नतीजों के बाद जिस सत्ता को लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत हस्तांतरित कर देना चाहिए था, उसी सत्ता के लिए ट्रंप के समर्थकों ने जमकर बवाल काटा और अमेरिका के इतिहास में पहली बार यूएस कैपिटल यानी अमेरिकी संसद को एक तरह से बंधक बना लिया गया और जमकर तोड़फोड़ की गई। एक विकसित और सभ्य नागरिकों का देश कहे जाने वाले अमेरिका में जिस तरह से ट्रंप समर्थकों ने उपद्रव और हिंसा की है, उस पर भारत के पीएम नरेंद्र मोदी समेत दुनिया के तमाम बड़े नेताओं ने भी गहरी चिंता जताई है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा, वॉशिंगटन डीसी में दंगों और हिंसा के बारे में समाचार देखने के बाद परेशान हूं। सत्ता का व्यवस्थित और शांतिपूर्ण हस्तांतरण जारी रहना चाहिए। लोकतांत्रिक प्रक्रिया को गैर कानूनी विरोध प्रदर्शन के माध्यम से प्रभावित नहीं होने दिया जा सकता। ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने लिखा, यूएस कांग्रेस में हालात शर्मनाक हैं। अमेरिका दुनिया भर में लोकतंत्र का प्रतीक है और अब यह जरूरी है कि सत्ता को शांतिपूर्ण तरीके से ट्रांसफर किया जाए। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने लिखा, हमारे पड़ोसी और दोस्त अमेरिका में लोकतंत्र पर हुए इस हमले से कनाडा काफी परेशान और दुखी है। हिंसा कभी भी लोगों की इच्छा पर काबू पाने में सफल नहीं होगी। अमेरिका में लोकतंत्र को बरकरार रखा जाना चाहिए और यही होगा। न्यूजीलैंड की पीएम जेसिंडा अर्डन ने ट्वीट कर कहा, लोकतंत्र लोगों के वोट देने का अधिकार, उनकी आवाज सुने जाने और उनके फैसले को शांतिपूर्ण तरीके से ऊपर रखने को कभी भीड़ द्वारा नहीं बदला जाना चाहिए। हमारी संवेदनाएं हर उस शख्स के साथ हैं जो आज की घटनाओं से उतने ही आहत हैं जितने कि हम। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं कि लोकतंत्र की जीत होगी। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने भी अमेरिकी कैपिटल में हुई हिंसा की निंदा की। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, अमेरिकी कांग्रेस में बहुत परेशान करने वाले दृश्य। हम इस हिंसा की निंदा करते हैं और अमेरिकी लोकतांत्रिक परंपरा में नवनिर्वाचित प्रशासन को सरकार के शांतिपूर्ण ट्रांसफर की प्रतीक्षा करते हैं। इटली के प्रधानमंत्री ग्यूसेप कोंटे ने लिखा, मैं बड़ी चिंता के साथ वॉशिंगटन में जो हो रहा है उसे फॉलो कर रहा हूं। लोकतांत्रिक अधिकारों और स्वतंत्रता के साथ हिंसा का कोई मेल नहीं है। मुझे अमेरिका के संस्थानों की ताकत और मजबूती पर भरोसा है। बता दें कि ट्रंप समर्थकों ने उस समय हंगामा किया जब अमेरिकी कांग्रेस में इलेक्टोरल कॉलेज वोटों को लेकर बहस चल रही थी। इस बैठक में जो बाइडेन की जीत की पुष्टि की जानी थी। कैपिटल के बाहर पुलिस और ट्रंप समर्थकों के बीच झड़प हुई। प्रदर्शनकारियों ने कैपिटल की सीढ़ियों के नीचे लगे अवरोधक तोड़ दिए। वॉशिंगटन पुलिस के मुताबिक गुरुवार को हुई इस हिंसा में कुल 4 लोगों की मौत हो गई। इनमें से एक महिला की मौत पुलिस की गोली से हुई है। जब पूरे इलाके को खाली करवाया गया तो ट्रंप समर्थकों के पास बंदूकों के अलावा अन्य खतरनाक चीजें भी मिली। इस बवाल के बाद अमेरिका के वॉशिंगटन में जहां पब्लिक इमरजेंसी लगा दी गई है, तो वहीं ट्विटर और फेसबुक ने डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट को भी सस्पेंड कर दिया है।